है ये समझते हैं पहले। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फील्ड मतलब कोई एक एरिया की बात होगी, और दूसरा व्यू मतलब आपको एक ऐसा एरिया जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। एक वो एरिया जहां पर आप ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा बोलिए ऑब्जेक्ट के इमेज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इट इज एन एरिया। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? एरिया है जहां पर क्या करोगे आप, ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, देख सकता है। किसको देख सकता है? इमेज को। किसका इमेज? किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, दैट एरिया इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। एक ऐसा एरिया जहां पर आप किसी ऑब्जर्वर जो होगा वो किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जर्व करेगा, दैट एरिया इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का आपको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। और ये समझते हैं क्या कि प्लेन मिरर का कौन सा पार्ट है जहां पर ऑब्जेक्ट के इमेज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब केस ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछें कि क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो इधर पीछे बन रहा होगा मिरर के ऊपर, क्या आप उसको देख पा रहे होगे? मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये एक्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या फील कर रहे हैं कि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। और आपसे पूछा जाए कि यू आर द ऑब्जर्वर, और क्या आप इस ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके में ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जर्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक रे लिया और मिरर के लास्ट एंड तक उसको पहुंचा दिया। ठीक है, और मिरर के लास्ट एंड पहुंचा दिया तो वहां से वो लाइट की रे रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ ऐसे। ठीक है, दूसरा सेम केस, दूसरा रे भी क्या किया गया, मिरर के लास्ट एंड तक ले जाया गया और वहां से उसको रिफ्लेक्ट करा दिया गया। तो क्या दिखा, इस रे को अगर आप पीछे की ओर एक्सटेंड करते हो तो दैट पार्ट इज द इमेज। अब देखिए आपको एक एरिया दिख रहा होगा, मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच ये एरिया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। मतलब क्या कि इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा हो जाए, वो ऑब्जर्वर इस इमेज को देख सकता है। बट अगर यही ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो जाए तो इस ऑब्जर्वर को इसका इमेज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सपोज दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का तो इमेज बनना आपको बताया गया था इमेज पर, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का सेम डिस्टेंस पर इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब इमेज के क्या बोलते हैं, मिरर के। क्या अगर मैं इस बार यहाँ पर किसी ऑब्जर्वर को खड़ा कर दूं ऑब्जेक्ट के पास, ये चेक करना है क्या ये ऑब्जर्वर इसका इमेज देख पाएगा कि नहीं पाएगा। सेम कहानी है, आप ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को लेकर के जाइए मिरर के गया, मिरर के कॉर्नर तक, दैट इज इंसिडेंट रे। अब क्या कीजिए, आप इस रे को रिफ्लेक्ट करा दीजिए, लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा रे लेके जाइए मिरर के दूसरे कॉर्नर तक, इसको भी आप रिफ्लेक्ट करा दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक एरिया बना, पार्ट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर कहाँ है, फील्ड ऑफ व्यू के बाहर। तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फील नहीं कर पाएगा। मतलब ऑब्जर्वर अगर इस फील्ड ऑफ व्यू वाले एरिया से कहीं बाहर खड़ा हो जाए तो ये किसी के इमेज को नहीं देख पाएगा। मतलब ऑब्जर्वर को यहाँ होना पड़ेगा इन दोनों रे के बीच में। अगर होगा तो ऑब्जर्वर क्या कर पाएगा, इसके इमेज को देख पाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए,
इसको कर दीजिए पीछे एक्सटेंड, यहाँ पर मिला, ये क्या बन गया, इमेज बन गया। दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। बात समझ में आया? ठीक है। लेंथ ऑफ द रोड, ये इस रोड का कितना पार्ट, वो लेंथ फाइंड कीजिए इस रोड का। मतलब इस रोड, मतलब एबी को रोड बोला गया है ना, ये मान लीजिए कि इस लेंथ, मिरर का भी कुछ लेंथ मान लिया जाए, लेंथ ऑफ द मिरर इज एल। ठीक है, मिरर का एक्चुअल लेंथ एल था। ठीक है, अब क्या करना है, काम वही करना है जो पहले कर रहे हैं। ठीक है, रे निकालिए, स्ट्राइक कराइए, रिफ्लेक्ट करा दीजिए, सेकेंड रे लेकर के आइए, रिफ्लेक्ट करा दीजिए। ठीक है, अब आप इस रे को पीछे एक्सटेंड कीजिए, यहां मिलता दिखा, दैट पार्ट इज द इमेज। इमेज हो गया। अच्छा, इमेज भी तो सर डी डिस्टेंस में ही बनेगा। हाँ सर। का डिस्टेंस जितना रहेगा इमेज का भी रहेगा। ठीक है, तो आपको इस पूरे फिगर में इस टाइप का आपको दिख रहा है सर कि टोटल ये लेंथ, मिरर का लेंथ एल था, ये वाला लेंथ आपके पास, कलर चेंज करना होगा ना, दैट लेंथ इज एल। ठीक, दैट लेंथ इज डी, यहां तक, ये वाला। ठीक है, नहीं ये वाला तो 2D हो गया ना, 2D। अच्छा, ये वाला कितना आपका D है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, D हो गया। अब देखो, आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल आप इसको देखिए, इसको देखिए, और एक बड़ा वाला येलो ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल आप इसको देखिए और एक बड़ा वाला येलो ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा आपको दो ट्रायंगल दिखा, तो देखा जाए इसमें कि अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर मैं इस ट्रायंगल का नेमकरण कर दूं तो ये ए था, ये बी था, ये आपका इमेज था। इस स्क्रीन का नाम कुछ रख लिया जाए, CD रख लो, तो दैट इज CD। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का मान लीजिए E और इस वाले पॉइंट का मान लीजिए F। तो अगर आप दो ट्रायंगल देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि मैं बात करूं ट्रायंगल में, देखिए कि एक ट्रायंगल AIB, ये ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखिए, दैट इज CID, दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला येलो वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आपको ये बात पता होगा, इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज AB, तो ये वाला लेंथ बाई कौन सा लेंथ, EI, AB अपॉन EI। या आप हाफ ऑफ ट्रायंगल में देख सकते हैं, आप इतना वाले ट्रायंगल को भी फील कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको दो ट्रायंगल दिख जाएगा जो सिमिलर है। ठीक है, बराबर क्या, CD बाई कौन सा इसका लेंथ है, FI। ठीक है, देखिए AB का लेंथ तो L है और EI का लेंथ D के बराबर है, इज इक्वल टू CD आपको फाइंड करना था, और FI का लेंथ 2D और प्लस D कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ये D से D कैंसल, तो L बराबर CD बाई 3, तो CD कितना हो गया, 3L। CD कितना हो गया, 3L, और आपका आंसर कितना हो गया, 3L। ठीक है, तो कितना इमेज, कितना फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाथ फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज। आपको लेंथ ऑफ द पाथ बताना है जिससे कि ऑब्जर्वर को इमेज दिख जाए। लेंथ ऑफ द पाथ फाइंड करना है जिससे कि ऑब्जर्वर को इमेज दिख जाए। बट देखो क्वेश्चन लॉजिकल क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, मिरर को ग्राउंड के ऊपर रखा गया था। इस बार क्या है, मिरर को ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर
मिरर को ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर, दैट इज डॉटेड पार्ट, 1 मीटर ऊपर मिरर को रखा गया है, जिसमें मिरर का लेंथ 12 है। ठीक है, 1 मीटर ऊपर मिरर को रखा गया है जिसमें मिरर का लेंथ कितना है, 12 है। ठीक है, अब सोचो कि अगर केस ऐसा आपके पास है तो आपको इसको डील करना है। तो मैं सबसे पहले काम करूं, आपको ये पाथ दिखा जाए जिससे आपका काम करना है। ठीक है, लॉजिक वही है जो पहले था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिरर से 2 मीटर दूरी पर है और स्क्रीन मिरर से ऑब्जेक्ट से 1 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल है कि अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे है तो इमेज को भी 2 मीटर पीछे बनना है, तो माना जाए कि दैट पॉइंट इज ऑफ इमेज। मैं इमेज बना दूं यहाँ पर 2 मीटर पर। ठीक है, बाकी रहा रे डायग्राम बनाना। आपको दो ही काम करना है, एक तो इमेज बनाना है, दूसरा फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, तीसरा सिमिलर ट्रायंगल सर्च करना है और चौथा कॉन्सेप्ट लगाना है किसका, सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, 4 देखो क्वेश्चन का स्टेप लिख लेना कॉपी में कहीं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। जैसे आप इमेज बनाओगे आपको तुरंत फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। आप फील्ड ऑफ व्यू बना लिए तो तीसरा आप क्या करें, सिमिलर ट्रायंगल खोजिए, चौथा कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर पाइए। बस, तो पहले इमेज बना दिए हम, चलो फील्ड ऑफ व्यू खोजते हैं। तो आपको इस पूरे पाथ को देखना है ना, तो एक काम कीजिए, एक काम करो कि आप गिवन फिगर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाथ फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज। आपकी इमेज देखना है, चलो 2 मीटर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना स्टार्ट किया जाए। तो मैंने क्या किया, एक लाइट के रे को सिंपल क्या कर दिया, सीधे पास करा दिया कुछ पर्टिकुलर एंगल से। ठीक है, जैसे मानना जाए कि आप इमेज बना रहे हो, इस कितना मिटाएंगे उसको, एक मान लो यहाँ मिल गया। ठीक है, तो आपका इमेज बन गया, इमेज बन गया तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बन गया। आप चाहो तो इसको ऐसे मिला लो, इसको ऐसे मिला लो और इसको ऐसे मिला लो। अब इमेज क्लियर हो गया, तुम्हारी इमेज कैसे बना। चलो, मतलब आपका फील्ड ऑफ व्यू मिल गया, मतलब आपके लिए यही काम का है। ठीक है, जब आपके लिए यही काम का है तो माना जाए कि इस पाथ का भी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा ही होगा। तो मान लो कि पाथ का लेंथ y था। ठीक है, पाथ का लेंथ y था, तो ये तो कोई काम का नहीं है आपके लिए, तो मान लो ये x हो गया। जो आपके काम का है उसको क्या मान लो, आप टोटल y था तो y में से x को घटा दो, तो y माइनस x हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आपने फील्ड ऑफ व्यू बना दिया। तीसरा काम क्या करना है, आपको सिमिलर ट्रायंगल खोजना है। देखो सिमिलर ट्रायंगल खोजना बिल्कुल आसान है। आप फिगर को अगर देखोगे ना प्रॉपर तरीके से तो आपको एक ऐसा फिगर दिख रहा होगा। क्या देखो, तुमको सिमिलर ट्रायंगल खुद दिख गया, मिरर 2 मीटर का, ये वाला पार्ट आपका कितना था, y माइनस एक्स है ना। ये वाला पार्ट आपका 2 था, ये वाला पार्ट 1 था, तो टोटल 3 हो गया और यहाँ से कितना 2 है। ठीक है, तो आपको ये 2 और 2 4 1 5, टोटल आपको 5 ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब सिमिलर ट्रायंगल में लगाऊं अगर यहाँ से, तो क्या ऐसा आप लिख सकते हो इसमें कि ट्रायंगल, अच्छा पहले नाम कर लो इसका, माना जाए कि दैट इज द ए, और ये वाला पार्ट, कलर चेंज कर दो, बहुत इस कलर का हो गया। ये वाला पार्ट अगर ए है, ये वाला पार्ट अगर बी है, ये तो आई हो गया, और इस वाले पार्ट को मान लिया जाए ई, और इस वाले पार्ट को मान लो एफ, और इस वाले पार्ट को मान लो डी। ठीक है, ये रहा सी, चलो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हो गया खत्म। तो अगर आप देखिए, तो आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, इसको बैठा दो, आपको इधर दिखेगा। फील करो,
अगर मैं ट्रायंगल की बात, तो ट्रायंगल देखना बी आई सी, ठीक है, बी आई सी, ट्रायंगल बी आई सी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एफ आई ई, ट्रायंगल एफ आई ई, ये रहा, कलर चेंज, ओहो अरे इधर कहाँ से आ गया, ये रहा, अरे कलर चेंज कैसे नहीं हुआ, क्या मैं यहाँ बना दूँ यार, कौन एकदम सर खपा है, यहाँ बना दूँ, ये रहा, बी सी आई एफ ई, कौन सा सर खपा है बार बार। चलो आगे देखो। अच्छा सर देखिए, आप तो आपको दिख रहा होगा कि सी से आई का दूरी 2 है, और ये 2 और एक 3 है ना। ये वाला पार्ट आपका दिख रहा है कि 1 है, और ये वाला पार्ट आपका x है, ठीक है, सही दिख रहा है। सिमिलर ट्रायंगल लगा दिया जाए तो आप देखिए दैट साइड मतलब 1/2, दैट साइड कंप्लीट, बड़े वाला ट्रायंगल कंप्लीट, तो x और कंप्लीट कितना, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, तो आपका x कितना हो गया, क्या 2.5 आ गया। अच्छा, x आ गया, आप y खोज लीजिए, तो अगर जैसे आप y खोज लेंगे तो आप घटा दोगे तो आपका y माइनस एक्स मिल जाएगा। तो y के लिए आप एक और ट्रायंगल देखिए, आपको एक और ट्रायंगल दिखता होगा, मैं उसका कलर लिखता हूँ, कलर बोल रहा हूँ, नाम लिखता हूँ उस ट्रायंगल का। ट्रायंगल देखिए आप, ट्रायंगल ए आई सी 5, हाँ 5 सही है, कौन जवाब दिया 5, ओके वेरी गुड अंशुमान, 5 सही है। सुने, इस बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो अब बड़ा वाला ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, बड़ा ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ए सी आई डी और ई, ये कलर कुछ विजुअल नहीं ना है, वाइट लेते हैं, हाँ चलो। अब देखो, आप देखिए ट्रायंगल ए आई सी क्या सिमिलर है डी आई ई का, सिमिलर है ट्रायंगल डी आई ई का, लगा लो प्रॉपर्टी, तो क्या लिखोगे, दिस बाई दिस मतलब 3/2, दिखा ना, ये टोटल 3 हो जाएगा ना इस बार, ये तो 2 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 था, और ये 1, तो टोटल 3 हो गया। ये कितना है आपके पास, ये y है ना इस बार, और ये कितना है 3 है ना, 2 और 1 3, तो 3/2 इज इक्वल टू y/5। क्या यहाँ से आप देखोगे तो y इज इक्वल टू 15/2 मतलब कितना, 7.5 आ गया। आपको क्या फाइंड करना था, यही वाला फाइंड करना है ना, क्या दैट पार्ट इज y माइनस एक्स, क्या y 7.5, क्या x 2.5, क्या 5 आ गया आंसर। जिसको समझ में नहीं आया बताओ, ट्रायंगल खोजना है, फिर कॉन्सेप्ट लगाना है, काम खत्म। सबको समझ में आ गया क्या, सर्वर को कितने समय के बाद इमेज नहीं दिखाई देगा, तो ऑब्जर्वर को अपना इमेज दिखना बंद हो गया, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। तो क्या मैं पहले ऑब्जर्वर का इमेज बनाऊं कि जिस पॉइंट तक उसको दिखा होगा वहां तक आप काम कर लो। तो मैंने इस मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, जो ये बात बता दिया आपको कि ऑब्जेक्ट का इमेज तो इतना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आप फिगर देखिए, तो आपको कुछ एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, दैट पार्ट इज 90 डिग्री, दैट पार्ट इज 37, और क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ ये पार्ट आपको 5 दिख रहा है। चलिए, आपको पता है सर कि साइन कॉस
10 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन देगा आपको, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस देगा आपको, और ये आपको 10 देगा। चलो आपको इस 37 के अकॉर्डिंग खेलना है, ठीक है। तो 37 के अकॉर्डिंग खेलिए तो क्या 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट बेस, ठीक है। आपको यही फाइंड करना है ना कि ऑब्जेक्ट कितना चला, कितना दूर निकल गया कि उसको दिखना बंद हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूस और आपके पास क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनस और बेस क्या देगा, कॉस देगा। तो इस ट्रायंगल में मैं कॉस लगाऊं, और कॉस कितना 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है 5, हाइपो कितना है h छोड़ दो उसको। कॉस 37 कितना होता है 4/5 इज इक्वल टू 5/h। h कितना हो जाएगा, क्या h यहाँ से 25/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपने डिस्टेंस निकाल लिया, इतना डिस्टेंस चलने के बाद ऑब्जेक्ट को दिखना नहीं है क्या, इमेज। चलो क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम। याद करें स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना चला है 25/4, कितने के स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्या ये 25/4 गुने 1/2 हो जाएगा, क्या इसका आंसर 25/8 हो जाएगा। क्या आपका मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, तो क्या आपका आंसर सेकंड हो गया। क्या ऑब्जर्वर को 25/8 सेकंड के बाद उसको अपना खुद का इमेज दिखना बंद हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।